गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। देखो बेटा, इस पाठ में लेखिका ने फ्यूचर की कल्पना की है। अब से 135 साल बाद जो 2155 का टाइम होगा, उस टाइम पर दुनिया कैसी होगी। तो इस पाठ में दो बच्चे हैं, एक लड़की है कुम्मी और एक लड़का है रोहित। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है ये हम इसमें देखेंगे। वे उस टाइम पर अब के टाइम को याद कर रहे हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, उनको जानकारी मिली है कि पहले ऐसा ऐसा होता था। तब वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे, वो दिन कितने अच्छे होंगे। इस पाठ में बताया गया है कि जो 22वीं शताब्दी होगी, अब जैसे 2020 है तो ये 21वीं सेंचुरी चल रही है, और जो 2155 साल आएगा अब से लगभग 135-40 साल बाद जो 22वीं शताब्दी होगी, उसमें जो है किस तरह से मशीनीकरण हो जाएगा। बच्चों को स्कूल, क्लासरूम, टीचर्स, किताबें, इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा। वो बस अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर के सामने पढ़ेंगे और वहीं उस पर उन्हें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उनका कंप्यूटर पर ही होमवर्क होगा। जो रियल क्लासरूम है, स्कूल की सिचुएशन है, वो उनके लिए अमेजिंग होगी। वो पढ़ेंगे, जानेंगे अपने पेरेंट्स से या दादा दादी से कि स्कूल कैसे होते थे, क्या करते थे बच्चे स्कूलों में, कितनी मस्ती करते थे, अपने टीचर्स से कैसे पढ़ते थे। तब वो ये सोच रहे हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे। तो इस पाठ में लेखिका ने फ्यूचर की कल्पना की है, भविष्य के बारे में, कि इतने टाइम बाद ऐसा समय आएगा जब स्कूल नाम का जो अस्तित्व है वो बच्चों के लिए सिर्फ एक कहानियों में पढ़ने मात्र ही चीज़ रह जाएगी। उनको पता ही नहीं होगा कि क्लासरूम या स्कूल कैसे होंगे। चलो आओ इस पाठ में पढ़ते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। देखो क्या कहा है, सचमुच की एक पुस्तक, यानी कि बुक जो है, पुस्तक है, किताब है, उनके लिए मतलब सचमुच में होती ही नहीं, सिर्फ उसके बारे में वो सुन रहे हैं। रियल बुक उनके हाथ में आ गई तो वो एक अमेजिंग स्टोरी बन गई उनके लिए, जिसको वह अपनी डायरी में लिख रही है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पन्ना, पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। देखो वह क्या बता रही है कि उसके दादा के भी दादा ने बताया था कि किताबें कैसी होती थी, वो कागज़ की बनी होती थी, उसमें पन्ने होते थे और सारे अक्षर स्थिर थे, मतलब जो अक्षर जहाँ है वो वहीं है। क्योंकि उसके टाइम में क्या हो रहा है, कुम्मी के टाइम में वो कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं और स्क्रीन चल रहा है, तो उसके लिए अमेजिंग है कि किताब के पन्ने स्थिर थे, उनके ऊपर अक्षर स्थिर थे, वो चल नहीं रही थी जैसे कि आजकल पर्दे पर चल रहे हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती हैं। वो जो उस टाइम पे कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं ना, जिसको टेलीविज़न की संज्ञा दी गई है, उस पर्दे को वो उसी को किताब मान रहे हैं कि हमारी जो पुस्तक है वो तो नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, कुम्मी पूछ रही है रोहित से। वह बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उनको बुक दिखी ही नहीं है बेचारों को। उनको क्या पता कि स्कूल क्या है, बुक क्या है, वो तो सिर्फ अपने घर में कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रही है। तो वह पूछ रही है उससे कि इसमें क्या लिखा है। स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल?
कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है और रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। देखो, उनके लिए स्कूल यही है, उनके लिए स्कूल की कल्पना और कुछ नहीं है। उनको बहुत बोरिंग लग रहा है ये स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है, इससे अलग होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले चलते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब कुम्मी को ये भी नहीं पता कि टीचर्स कैसे होते हैं स्कूल में। वो तो सोचती कि मशीन से बने ही टीचर्स होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। देखिए, जो ये मशीन जिस पे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर पे, वो ख़राब हो गई होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसकी माँ ने, जो उनके वहाँ था अध्यक्ष, मोहल्ले का अध्यक्ष, उसको बुलाया और उसने उसके पुर्जे पुर्जे यानी कि उसके स्पेयर पार्ट्स को खोल कर देखा है और उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर दिया। और फिर वह बता रहा है कि इसकी शायद स्पीड तेज़ थी और अब उसने ठीक करके इसको कम कर दिया, नॉर्मल कर दिया है। अब आपकी बेटी की समझ में आ जाएगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना था। मन ही मन वह अपनी मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उस मशीन से पढ़ने के लिए, क्योंकि टीचर्स तो था ही नहीं उसके लिए जो उससे पूछ सके कि क्या है क्या नहीं है। मशीन पे तो सिर्फ सवाल होंगे और उनके जवाब दिए जाएंगे। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे, यानी कि सर और मैडम। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। देखो, उन बच्चों के लिए कितना अमेजिंग है, क्योंकि उनको स्कूल की बिल्डिंग के बारे में पता ही नहीं कि स्कूल क्या चीज़ है, कि वो कहाँ पढ़ते थे, क्या क्लासरूम है। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। अब वह कुम्मी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उस टाइम ऐसा नहीं होता था। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। अब कुम्मी को सोचना पड़ा कि फिर से मशीन पे बैठना पड़ेगा, वही बोरिंग सब कुछ। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया।
कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई।